हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम इसमें अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिस्क इन फॉरेक्स ऑपरेशंस। रिस्क इन फॉरेक्स ऑपरेशन, जब भी हम कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन फॉरेक्स ऑपरेशन में इन्वॉल्व होता है तो वो कौन कौन सी रिस्क से एक्सपोज होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिस्क क्या होती है। इस ये रिस्क का सिंपल सा कंसेप्ट अगर आपको मैं समझाऊं तो रिस्क होती है कि जो रिस्क होती है कि चांस ऑफ अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं ज़्यादातर सारा फाइनेंस से रिलेटेड अनसर्टेनिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि आपने 100 रुपीज किसी इन्वेस्ट किए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 8% आपको इंटरेस्ट मिले, और आप ये इंटरेस्ट कर रहे हो, ये 100 रुपीज इन्वेस्ट किए और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 108 रुपीज मिले आफ्टर 1 ईयर। यह आपका एक्सपेक्टेशन है। पर ये 100 रुपीज मिल पाएगा 108 तक? ये 8% आपको इंटरेस्ट रेट मिल पाएगी, 8% रिटर्न मिल पाएगा? इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जरूरी नहीं है। अगर आप इसको सेविंग में अकाउंट में डालें तो हो सकता है कि ये वो रिजल्ट नहीं ले पाए। अगर आप इसको शेयर मार्केट में डालें तो हो सकता है कि 8% से भी ज़्यादा ये 16% इन्वेस्टमेंट लिया है, या हो सकता है शेयर मार्केट में डाले तो 2% ही इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न आ पाए। तो जो रिस्क है वो ये इंडिकेट करता है कि जो आपका आउटकम है और जो आपका एक्सपेक्टेड है उन दोनों के बीच में डिफरेंस को क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। और आप लोगों ने एक चीज तो सुनी होगी जब भी ये फाइनेंशियल में कि अगर आप लो रिस्क है तो लो रिटर्न मिलता है, और हाइयर रिस्क है तो हाइयर पोटेंशियल रिटर्न होता है। मतलब रिस्क एक अनसर्टेन, अनप्लान्ड जो इवेंट है जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो आपका फाइनेंशियल कंसिक्वेंस होगा विच विल रिजल्ट, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिसके कारण आपको जो इन्वेस्टमेंट है उस पर नुकसान होगा, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी उन वो उसको नुकसान होगा। तो ये रिस्क वाला जो वर्ड है ये आपके इस जो पार्ट में चैप्टर में बार बार आएगा, और इस पूरी बुक में जो बीएफएम वाली बुक है उसमें भी कंसेप्ट काफी काम आएगा। तो रिस्क आप समझिए कि रिस्क अनप्लान्ड इवेंट है विच विल कॉज फाइनेंशियल consequences विच विल रिजल्ट इन लॉस और रिड्यूस्ड अर्निंग, जो कि आपका आउटकम और एक्सपेक्टेशन का, जो भी आपने सोचा कि मैं इतने रुपए कमा लूंगा, मेरे को अगर मैंने एक साल 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आप 108 रुपए, अब मान लो कि आपने इसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो रिस्क है कि नहीं है? रिस्क है। मान लो कि आपने ऐसी कंपनी यस बैंक के शेयर में लगा रखा है और उस साल यस बैंक फेल हो गया, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है कि नहीं है? तो इसमें ज़्यादा रिस्क है। पर अगर इसी 8% को आपने पीएफ में लगा दिया तो आपको 8% इंटरेस्ट जरूर मिल ही जाएगा, तो वहाँ रिस्क नहीं है। पर इसी को अगर मान लो सपोज करो कि आपने किसी को उधार दे दिया कि ब्याज पे दे दिया 10% पे, और उसने रिटर्न नहीं किया है, तो वो भी रिस्क है। तो ये रिस्क को एनालाइज कर, ऐसे फॉरेन एक्सचेंज में जब आप फॉरेन ऑपरेशन में डील करते हो तो बहुत सारी रिस्क होती है, इनको हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। पर आज हम देखेंगे कि भाई ये जो रिस्क होती है उनमें जो पहला जो टाइप है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जो पहला टाइप है ये हमने देखा था कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का मतलब है जो कि एक्सचेंज रेट पे, एक्सचेंज रेट के कारण होती है, ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। इसका मतलब है कि जैसे मान लो हो सकता है कि $1 की अभी रेट है और $1 बराबर 70 रुपीज, और $1 एक महीने बाद हो रहा है 75 रुपीज, या एक ही दिन में भी चेंज होता रहता है। तो मान लो $1 अभी 70 रुपीज है, $1 75 रुपीज है। तो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन के कारण कोई भी कंपनी जो भी डील कर रहा है, चाहे वो बैंक भी हो चाहे कोई कंपनी हो, तो वो क्या करेगा, वो जो रिस्क आएगी उसका नाम होगा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से एक्सपोज होगा। अब इसके जो टाइप्स होते हैं उन वो 3 टाइप के होते हैं: ट्रांजेक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क। इनको आपको जो रिस्क है इनको एक वर्ड और यूज किया जाता है, एक्सपोजर। ट्रांजेक्शन एक्सपोजर,
ट्रांसलेशन एक्सपोजर और इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो ये एक्सपोजर ये इंडिकेट करता है कि कोई भी कंपनी कितना एक्सपोजर रिस्क के प्रति, अगर आपने ये इवेल्युएट कर लिया, पता लगा लिया कि यार वो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या है, ट्रांसलेशन है। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बिल्कुल सिंपल है कि जब भी आप फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आपको आप एक इंपोर्टर है, यू आर एन इंपोर्टर, और आपने एक ट्रांजैक्शन किया जिसके अंतर्गत आपको 2 महीने बाद $100 का पेमेंट करना है। आपने ये अभी कोई सामान मंगाया और आपने उसको बोल दिया कि मैं $100 का पेमेंट करूंगा, और अभी जो करेंसी रेट है वो है $1। ये हम डाटा ले लेते हैं, $1 बराबर 70 रुपीज, और 2 मंथ बाद और ये 75 रुपीज। 2 मंथ बाद क्या हो गया, जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग, और जो रुपी है वो वीकर हो रहा है। उस केस में अभी अगर आपको जो है अभी तो आपको 70 इंटू 100 इतने रुपए देने पड़ते, पर 2 मंथ बाद आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 75 इंटू 100 रुपीज देने पड़ेंगे। आप जहां पर भी बैंक में जाएंगे ये पेमेंट करवाने के लिए, ये सामान आपने खरीदा है तो 75 इंटू 100, तो आपने कोई भी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किया, उसके कारण जो रिस्क आती है ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के कारण, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन रिस्क या ट्रांजेक्शन एक्सपोजर हुआ आपका। अगर फॉर एग्जांपल इसी में तो आपको नुकसान होगा यहाँ पर इस केस में। और अगर मान लो आप एक एक्सपोर्टर है, ठीक है, आपने ये सामान बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, और आपका जो जिसको भी आपने एक्सपोर्ट किया वो बंदा आपको पेमेंट करेगा, अभी उसका पेमेंट उसको पेमेंट करना है $100 का ही। तो अगर वो अभी पेमेंट करेगा तो वो कितने रुपए पेमेंट, $100 पेमेंट करेगा, जिसको आप मार्केट में ले जाओगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 70 इंटू 100। पर अगर वो 2 मंथ बाद पेमेंट करेगा तो आपको मिलेगा 75 इंटू 100 रुपीज। तो आपको अगर एक्सपोर्टर है तो अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो फायदा है, क्योंकि बाहर की करेंसी आपको मिल रही है। तो अगर डॉलर वीक होगा तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। पर अगर आप इंपोर्टर है तो अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो आपको नुकसान होगा, और डॉलर वीक होगा तो आपको फायदा होगा। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के रूप में आप क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो जब भी आप फॉरेन करेंसी में डील करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन आपने फॉरेन करेंसी में बुक किया है, तो उसके कारण आप एक ट्रांजेक्शन रिस्क या ट्रांजेक्शन एक्सपोजर से गुजरेंगे। दूसरा जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है वो ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांसलेशन जो रिस्क है वो इंडिकेट करती है कि मान लो आप एक कंपनी है, एमएनसी है, जो कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी जो एमएनसी है वो डील कर रही है, गूगल है, फेसबुक है, कोई भी कंपनी है, उसका क्या हो रहा है कि जो एक इंडिया में कंपनी है उसकी ब्रांचेज सब जगह है और अलग अलग जगह है। अब उसका क्या होगा कि जो और कंट्रीज में भी जो उसके असेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होगी, वो उसकी उस करेंसी में होगी। अब वो क्या करेंगे, जैसे मान लो उनका कभी भी मंथ एंड होगा या जो भी कोई भी टाइम होगा, असेट्स या लाइबिलिटीज या जो ऑपरेटिंग इनकम है, असेट्स लाइबिलिटीज और जो इनकम है, एक्सपेंसेज है, ये सब क्या होंगे, फॉरेन करेंसी में होंगे। अब उनको जब अकाउंट कंसोलिडेशन करना होगा, अकाउंट कंसोलिडेशन करेंगे, वो जब निकालेंगे नेट हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज असेट्स है, तो जो फॉरेन की जो लाइबिलिटीज और असेट्स है उनको इंडिया की उसमें कन्वर्ट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सचेंज रेट है वो लगानी पड़ेगी उस टाइम की। तो उसके कारण जो एक्सपोजर मिलेगा वो या उसके कारण जो नुकसान दिखेगा असेट्स और लाइबिलिटी में, हो सकता है कि वो एक्चुअल नुकसान नहीं हो, इट इज ए नोशनल रिस्क है ये एक तरीके से। तो पर आपके अकाउंट्स में वो दिखाई देगा जब भी आप अकाउंट्स को कंसोलिडेट करेंगे, फॉरेन करेंसी वाले जो असेट्स और लाइबिलिटीज है या जो असेट जो इनकम है उनको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे इंडिया की करेंसी में ताकि आप अकाउंटिंग कर सके, अकाउंट, तो उस केसेज में जो एक्सपोजर हो रहा है उसको अपन बोलेंगे ट्रांसलेशन रिस्क। आपको समझ में आ गया वो ये। तीसरा जो है इकोनॉमिक एक्सपोजर या इकोनॉमिक रिस्क। इसका मतलब यह है कि मान लो कि कोई कंपनी है, उस पे जो एक्सचेंज रेट के कारण ओवरऑल जो कंपनी, कोई भी कंपनी है, बैंक का ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक रिस्क ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ता है ड्यू टू एक्सचेंज रेट। इसको आप समझो कि मान लो कि कोई कंपनी है जिसका एक्सचेंज रेट के कारण जिसके कारण उसका पूरा
ओवरऑल लुक चेंज हो जाए, क्योंकि एक्सचेंज रेट के कारण हो सकता है कि जो उसके कोई भी कंपनी के इनपुट है, जैसे रॉ मटेरियल चाहिए उसको या कोई सर्विसेज चाहिए, और एक्सचेंज रेट बढ़ गई है, मान लो डॉलर बढ़ गया है, तो उसको उसको पेमेंट करना है, $100 का पेमेंट करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जब रॉ मटेरियल खरीदना है तो उसको 75 इंटू 100 रुपीज देने पड़ेंगे। उसकी अगर प्राइसेज बढ़ जाएगी रॉ मटेरियल की, और हो सकता है उसके आउटपुट की जो प्राइस है उसको वो कम करनी पड़े, तो उसके कंपटीटर कंपनी के रेस्पेक्ट में हो सकता है कि उसकी कंपटीटर कंपनी कहीं और सिचुएटेड हो, उसके कारण उसको नुकसान हो जाए। तो ये इंडिकेट करता है कि ओवरऑल कोई भी कंपनी की इकोनॉमिक पोजीशन को मार्केट में एक्सचेंज रेट के कारण कितना एक्सपोजर है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी कंपनी डूब जाए या पूरी की पूरी कंपनी का ही नुकसान हो जाए, इतना ज्यादा तो एक्सपोजर नहीं है कहीं कि भाई कंपनी का इतना ज्यादा एक्सपोजर है कि हर चीज में, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे उसकी सर्विसेज, उसको जो इनपुट चाहिए उनमें फॉरेन एक्सचेंज के कारण बहुत फर्क पड़ता हो, और वो काफी लार्ज एक्सटेंट तक पूरी कंपनी को इम्पैक्ट करता हो, तो ये बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है। तो उस केस में क्या होगी, कंपनी इकोनॉमिक रिस्क पे होगी। ट्रांसलेशन रिस्क पे तब होगी जब उसकी मान लो बाहर ब्रांचेज सिचुएटेड हो कोई भी कंपनी की, तो और जगह भी उसकी ब्रांचेज हो रही है, कुछ भी ऑपरेशन हो, तब ट्रांसलेशन रिस्क होगी। कोई भी कंपनी की ट्रांजेक्शन रिस्क तब होगी जब वो फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन कर रहा हो। और इकोनॉमिक रिस्क होगी जब उसके बहुत सारे इनपुट, कंपनी में बहुत सारी चीजें जो है वो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि फॉरेन से आती है, उसको जरूरत पड़ती है, तो उसके मतलब उसको क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट के कारण वो इम्पैक्ट होगी। तो और आज के ज़माने में जो कोई भी एमएनसी कंपनी है वो तीनों रिस्क से एक्सपोज होगी। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम उसको आगे पढ़ेंगे। ये आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।